भारत दुनिया का विशालतम लोकतंत्र है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव आयोजन प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से अंजाम दी जा रही है। लोकतंत्र के इस महापर्व को संपन्न कराने में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और भूमिका दोनों ही महत्वपूर्ण है। देश में कई ऐसे सुदूर और दुर्गम क्षेत्र हैं जहां तक पहुंचना आम आदमी के लिए आसान नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग न केवल वहां पहुंचता है बल्कि जनता के लिए आदर्श मतदान केंद्र स्थापित करता है ताकि देश का हर एक वोटर अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। भौगोलिक और सुरक्षा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जिले हैं जहां मतदान कराना आसान नहीं है। देश में जब पहली बार चुनाव हुए तो मुसीबतों का अंबार था। चुनाव दर चुनाव मुश्किलें कम होती गईं। हालांकि 80 के दशक में नक्सलवाद ने सर उठाया, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा था। लेकिन चुनाव आयोग ने हर नागरिक को मताधिकार का अधिकार मिल सके, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए। राज्य के कांकेर जिले में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां 26 अप्रैल को आयोजित लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में सफलतापूर्वक मतदान संपन्न हुआ। नक्सल प्रभावित कांकेर क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान के आयोजन के लिए चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन को बहुत मुस्तैद रहना पड़ता है। क्षेत्र के आम नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएं, उसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों ने यहां जबरदस्त इंतजाम किए। कांकेर जिले के जिला पंचायत सीईओ सुमित अग्रवाल से हमारे संवाददाता नव विक्रम सिंह ने बात की और जाना कि लोगों को जागरूक करने और चुनाव पर्व की तैयारियों को परवान चढ़ाने में उनके विभाग ने किस तरह से योगदान दिया। हम लोग उनको ये सेंसिटाइज करते हैं कि पोलिंग प्रोसेस, पोल डे के लिए हम लोग जो एक त्यौहार होता है उसके लिए हम लोग सारी तैयारी पिछले लगभग 4-5 महीनों से करते आ रहे हैं। केवल एक दिन के काम के लिए हम लोग पिछले 4-5 महीने से दिन रात एक करते हैं। तो पोल पार्टी, जो पोलिंग पार्टी है, उनको हम लोग ये समझाते हैं कि आप लोग एक चुनाव के पर्व के लिए जा रहे हैं, एक हमारे लोकतंत्र के पर्व के लिए जा रहे हैं और अपनी जो जिम्मेदारी है, जो आपको जो इतना रिगोरस जो ट्रेनिंग उनको दिया गया है या उनको इतनी जो बातें सिखाई गई हैं उसको ध्यान में रखें। और साथ में जैसे हमारा ज़िला थोड़ा सेंसिटिव भी है तो उनको हम लोग ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं ताकि वो किसी भी क्षण में ये ना महसूस करें कि वो वहाँ पे असुरक्षित हैं या फिर उनको किसी प्रकार का डर है। हम उनको समझाते हैं कि हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं, जो हमारे पुलिस पर्सनल है, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, वो लगातार उनके संपर्क में हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मदद हो, कोई भी ज़रूरत हो, आप हमसे लगातार संपर्क कर सकते हैं। यहाँ मतदाता काफ़ी दूर दराज के इलाके में हैं और जो प्रशासन की पहुँच से काफ़ी दूर हैं, तो ऐसे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? जैसे आपने कहा कि हमारा ज़िला ज्योग्राफिकली, टोपोग्राफिकली देखें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हमारा ज़िला मुख्यालय से एक ऐसा भी गांव है जो कि लगभग 145-150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और साथ में वहां पे पहुंचना भी इतना आसान नहीं है कि हम तुरंत वहां पे पहुंच पाएँ और हमारे मतदाता जागरूकता का अभियान वहां पे चला पाएँ या उनसे तुरंत संपर्क कर पाएँ। तो इसके लिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जो हमारे स्थानीय कर्मचारी हैं, जैसे कृषि विभाग के आरईओज़ हैं या हमारे पंचायत विभाग के सचिव हैं या हमारे स्वास्थ्य विभाग के मितानिन हैं या महिला बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, हमारी जो सक्रिय महिलाएं हैं, उनके माध्यम से हम लोग उनके घर घर पहुँचते हैं। कांकेर जिले के आदिवासी बहुल गाँव चिवरांज में चुनाव आयोग ने पहली बार आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किया। इस मतदान केंद्र से यहाँ के आदिवासी समाज को बहुत फायदा हुआ। पहले चिवरांज के लोगों को मतदान करने के लिए अपने क्षेत्र से निकलकर दूर जाना पड़ता था, लेकिन चुनाव आयोग की इस पहल ने उनके लिए लोकतंत्र के पर्व में भाग लेना आसान बना दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं चिवरांज में, जहां पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान हो रहा है और चूंकि ये नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उसने कोशिश की है कि बेहतर व्यवस्था की जाए। इसके लिए आप देख सकते हैं इको ग्रीन
मतदान केंद्र बनाया गया है, खजूर के पत्तों से पूरी व्यवस्था की गई है, बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है आदर्श मतदान केंद्र में। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं यहाँ पर इससे ज्यादा बनना गंगा, चाहिए सर। हाँ। जो पहली बार मतदान करके आई हैं। गंगा, क्या सोच के आपने मतदान किया है? आगे सर, मेरा इस साल फर्स्ट साल है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस साल वोट दी हूँ। मेरा एज 18 साल हो गया और अपने सरकार, अपने गांव के विकास और अपने देश के विकास के लिए अपने हक की सरकार चुनना हमारे लिए अच्छी बात है। और मैं लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का एज हो गया है तो आप मतदान केंद्र में जाकर अपना नाम जुड़वाएं और वोट डालने जाएं। आप देखिए कि एक तरफ युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, दूसरी तरफ बुजुर्ग मतदाता हैं जो कि वोट डाल के आए। अम्मा, उंगली दिखाओ एक बार, ये देखिए, आप जो कि कई बार वोट डाल चुके हैं लेकिन उन्हें दूर जाना पड़ता था, अब गांव में ही व्यवस्था है। और हमारे साथ एक और साथी हैं जिन्होंने वोट डाला है यहाँ चिमराज में। कैसा लगा वोट डालकर? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा है सर, वैसे रहना चाहिए है। बड़ा खुशी की बात है। हम लोग यहाँ मतलब न जो बनाए हैं चिवरांज में, पहले कितना दूर जाना पड़ता था? वहाँ 3 किलोमीटर जाना पड़ता था सर। तो दिक्कत होती आज थी। देखो चारों तरफ पहाड़ है और आज देखो यहाँ हमारे यहाँ अच्छा लगा है। लोगों में खुशी है कि किस तरीके से हमारे गांव में भी मतदान केंद्र और एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। कैमरामैन सरोज दास के साथ नव विक्रम सिंह, संसद टीवी, उत्तरी बस्तर, कांकेर। देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में ऐसे दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में आदर्श मतदान केंद्रों की स्थापना कर चुनाव आयोग ने सराहनीय कार्य किया है।